आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10 और 12 दो टर्म में बढ़ चुका है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जो है ये पूरा आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू बेसिस रहेगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, साथ ही साथ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ उसमें पिक्चर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो हर चीज़ का वीडियो जो हमारा सेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। कमेंट बच्चे लोगों का ये आ रहा था कि सर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, जैसे कि इसमें जो पूरे हमारे मार्क्स है पाने की प्रोबेबिलिटी फुल हो जाए। बहुत से बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से हम सॉल्व करें। आज मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका जो रॉन्ग होने का इसका चांसेस है वो 0.0001% हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपकी मंजिल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है प्री बोर्ड में, आप या सैंपल पेपर आप जो देखे होंगे सीबीएसई के द्वारा अपलोड किया हुआ है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्या रहेगा, असर्शन रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, उसका रीजन दिया रहेगा। आपको दोनों ही स्टेटमेंट को क्या करना है, इंडिविजुअली पढ़ना है। पहले आप असर्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप रीजन को पढ़िए। दोनों को ही इंडिविजुअली पढ़िए और देखिए कि ये सही है या नहीं। सबसे पहला काम आपका ये है। तो चलिए हम जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें असर्शन का स्टेटमेंट हमें पहला दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज 565 states were free to join either India और पाकिस्तान और remain independent if they so wished। क्या बोला गया है कि आज़ादी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने इंडिया में ये बात बोली कि जो भी स्टेट है, यानी कि कितने सारे स्टेट थे इंडिया में, 565, ये क्या थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे। यानी कि यहाँ पे कोई दूसरा मैंने अलग अलग राजाओं का अलग अलग शासन यहाँ पे चल रहा था। तो उनको ये ऑफर दिया गया कि आप इंडिया में आ सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो पहला ये स्टेटमेंट है। तो आप मुझे बताइए कि स्टेटमेंट सही है या गलत। आपको ये पता होगा, आपने पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, तो कमेंट में मुझे बताइए कि ये सही है गलत। तो ये इसका जो आंसर है ये सही है। ये ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया को ये ऑफर दिया था। तो ये हमारा पहला जो आया स्टेटमेंट ये बिल्कुल ही सही आ गया। तो हमारा असर्शन सही है। उसके बाद हम रीजन अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या लिखा है इसमें, This was a very serious problem and could threaten the existence of a united India। इसमें लिखा गया है कि अगर हम स्टेटों को बांट देते हैं, लगभग 565 को अलग अलग मतलब राज्य दे देते हैं या उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं, तो एक जो इंडिया होगा इसमें क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक थ्रेट है या नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये इंडिया के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही बड़ा एक थ्रेट था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो हमने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। तो अब हम थोड़ा ऑप्शन की तरफ चलते हैं और आंसर की तरफ पहुंचने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या है जिसमें देखिए A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं क्योंकि इसमें हमारा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। A का मतलब होता है असर्शन, R का मतलब होता है रीजन। डी नंबर, A इज फॉल्स बट B इज ट्रू। A भी क्या है, फॉल्स है और B ट्रू है। तो ये भी हम नहीं होगा क्योंकि हमारा दोनों ही हमको ट्रू चाहिए। अब हम क्या चलते हैं, B की तरफ चलते हैं। बी और ए के जाने से पहले हमको एक चीज करना बहुत जरूरी है। क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन है, असर्शन का ये रीजन जो है सही है ये गलत है, हमको ये देखना है। ये देखने के लिए हमको जो ट्रिक है वो क्या है, आप इसके बीच में बिकॉज लगाइए या आप देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ड्यू टू का भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों के तहत आप क्या करिए, करेक्ट करिए, इसको पढ़िए, इसके बीच में इन तीनों को हर एक स्टेटमेंट के साथ अलग अलग बैठता है और उसके बाद इसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट मिल जा रहा है तो इसका ये सही रीजन होगा। जैसे हम देखते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दिस 565 स्टेट्स वेयर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड। अगर वो चाहते हैं तो रह सकते हैं। देयरफॉर दिस वाज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। तो देखिए हमने देयरफॉर का यूज करके हमने कनेक्ट कर लिया कि अगर ऐसा होता है तो हमारे इंडिया के ऊपर, ये एग्जिस्टेंस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो देखिए आप ये मिल गया ना। तो असर्शन का ये क्या है, रीजन जो है ये प्रॉपर है। तो अब हमको पता चल गया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों हमको ट्रू मिला, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मिल गया ना, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हमारा आंसर था। बी में देख लीजिए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, इसमें भी सही बात लिखा है कि दोनों ही सही है, जो हमको पहले ही पता चल चुका था। उसके बाद क्या लिखा है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन क्या बोला है कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आंसर तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देयरफॉर के द्वारा इसको हमने कनेक्ट कर दिया गया है।
अगर कनेक्ट नहीं होता तो हमको नीचे वाला ऑप्शन होता, बट ये कनेक्ट हो जा रहा है इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही आएगा। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, समझिए ना। आप इंडिविजुअली पढ़िए दोनों स्टेटमेंट को, बीच में इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके अगर वो कनेक्ट हो जा रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं कि ये सही उसका एक्सप्लेनेशन है। मैं और एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसको करने के बाद हमारा जो ये कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहले जो सबसे आपका स्टेप था कि आपको इंडिविजुअली असर्शन और रीजन दोनों को ही स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़ना है। सबसे पहला हम देखते हैं क्या है, नीति आयोग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख किया गया है, ऐसा कुछ है? तो नहीं, ये क्या है, नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी कह सकते हैं हम लोग, है, जो बना था 1 जनवरी 2015। इसके पहले कौन सा चीज हमारे देश के लिए प्लानिंग करता था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग से पहले देश में कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्क करता था हमारे देश के लिए प्लानिंग करने का, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। तो नीति आयोग जो हुआ ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है बिल्कुल ही गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वो भी इंडिविजुअली। क्या लिखा हुआ है, द पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब होता है कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी क्यों ना हो, राहुल गांधी क्यों ना हो, या मोदी क्यों ना हो, सोनिया क्यों ना हो, इंदिरा क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसमें क्या है, जो भी उस पद पे बैठेगा यानी कि पीएम की कुर्सी में जो भी बैठेगा वो खुद ही एक्स ऑफिसो क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा नीति आयोग का। ये बात लिखा हुआ है और ये बात बिल्कुल सही है। एक बात और है कि कोई भी स्टेटमेंट को सही या गलत करने के लिए आपको उस चैप्टर के बारे में डिटेल जानकारी होना जरूरी है। अगर आप उस चैप्टर को ही नहीं पढ़े, रीड नहीं किए हैं या उसके बारे में नहीं जानते तो इसको करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि चैप्टर को आप क्या करिए, रीड अच्छा से करिए। सेल्फ रीडिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग कुछ भी चीज जो हम लोग बनाते हैं वो तब तक काम में नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ रीडिंग नहीं करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि द पीएम ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इंडिविजुअली हमने स्टेटमेंट को पढ़ लिया। अब चलिए ऑप्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू। तो पहला लाइन तो ये गलती हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों तो सही है ही नहीं, तो इसको काट दिए। बोथ ए एंड आर ट्रू, इसमें भी वही लिखा हुआ है तो इसको भी हम काट देते हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए क्या है, ट्रू है, बट आर फॉल्स है। तो ये तो गलत है, उल्टा हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। ए इज फॉल्स, ए गलत है हमने जो देखा, और क्या है, आर इज ट्रू है, और आर क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो हमारा राइट आंसर ये होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने बिकॉज, देयरफॉर या ड्यू टू का यूज किया था, इसमें क्यों यूज नहीं किया? इसमें यूज नहीं करने के पीछे यही कारण है कि हमारा तो पहला असर्शन ही गलती निकल गया है। कभी गलत चीज का कोई रीजन हो सकता है, अगर यही गलत है तो इसका रीजन कभी कुछ हो सकता है, ये नहीं होगा ना। अगर स्टेटमेंट ही गलत है तो उसका रीजन हमको देखिए क्या लाभ है। तो उसमें हम ना ही बिकॉज का यूज करेंगे, ना ही देयरफॉर का यूज करेंगे, ना ही ड्यू टू का हमको यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ऐसे करके मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता रहूंगा, बहुत सारे हर चैप्टर वाइज आपको असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक दो बात इसमें आपको जानना जरूरी है कि किसी भी स्टेटमेंट में अगर नॉट लिखा है, इनकरेक्ट ऐसा लिखा हुआ है, साथ ही साथ डिड नॉट लिखा हुआ है, इस तरीके का नॉट, इनकरेक्ट, डिड नॉट, इस तरीके का अगर कोई भी बात आता है तो उस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उसमें वो बोलना क्या चाहते हैं उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। डिड नॉट को आपने मिस कर दिया, नॉट को मिस कर दिया, कुड नॉट, कुछ भी अगर इस तरीके की चीजें नॉट से जो संबंधित है उसको आपने मिस किया तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलती हो जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं तो आपका इसमें गलती होने का चांसेस बिल्कुल कम जाएगा और आप इसमें अच्छे मार्क्स कैरी कर सकते हैं। बहुत ईजी है। क्वेश्चन के साथ साथ आपका ये कंसेप्ट और भी आगे क्लियर होते रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जिसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपकी मंजिल।